हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले रेशियो का 3 क्लास है, जिसमें पढ़ेंगे मर्ज करना और सीढ़ी वाला अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तीसरा वीडियो देखने से पहले 2 वीडियो पहले वाला उसको देख लीजिएगा, तो फिर तीसरा वीडियो समझने में अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। ये 2 वीडियो पहले का है जो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रेशियो का तीसरा है, जिसमें पढ़ाएंगे हम मर्ज करना और सीढ़ी वाला अनुपात। देखिए आज तीसरा नंबर, आज देखिए 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 और ए अनुपात सी बराबर 1:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 62। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:1, ए अनुपात सी बराबर 1:3 निकालना हमको है। ए बी सी का मान निकालना। तो मर्ज करने में क्या बताए थे? मर्ज करने में दो घर रहता है। जैसे देखिए ये अलग घर है, ये ऊपर वाला जो है अलग घर है, और ये नीचे वाला है जो अलग घर है। इसमें 2 घर में एक मेडिएटर रहता है जो दोनों घर में रहता है, और उसका मान समान करना पड़ता है। उसका मान अलग अलग दिया हुआ है और मान को समान करना पड़ता है। तो जैसे देखिए इसमें एक मीडिएटर कौन है? ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो दोनों में ये है। तो इसका मान देखिए, इस घर में 2 है और इस घर में 1 है, तो इसका मान यहाँ जब समान है तो यहाँ भी समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करेंगे हम? ये दोनों को एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। इसमें 2 बनाने के लिए कितना से 1 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे। तो 1 से गुना करिए अथवा ना करिए, बात बराबर है। तो 1 से गुना करने पर मान नहीं बदलता है, तो उससे कीजिए अथवा ना कीजिए, बात बराबर है। तो अब देखिए इसका मान क्या हो गया? ए का मान क्या हो गया? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हो गया। तब देखिए ए का मान 2 हो गया, और बी का मान 1 हो गया, और सी का मान देखिए 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। 1 नंबर का ये आंसर हो गया। 1 नंबर का ये आंसर हो गया। 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर में क्या कह रहा है? U अनुपात V बराबर 6:7 तथा V अनुपात W बराबर 21:6 हो तो U V W का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तब देखिए U V बराबर 6:7, V अनुपात W बराबर 21:6। तो U V W का मान देखिए। तो इसमें मीडिएटर कौन है? मीडिएटर इसमें देखिए V है, दोनों घर में V है। तो V यहाँ भी है, V यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 21 मान है, यहाँ 7 मान है। तो दोनों को मान समान कीजिए। तो मान समान करने के लिए क्या हमको एलसीएम लेना पड़ेगा? 21 और 7 का एलसीएम लीजिए। तो 21 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा? 3 से गुना। तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 1 से गुना कीजिए अथवा ना कीजिए, 1 से गुना करने पर मान नहीं बदलता है, तो सिर्फ रहने दीजिए। तब देखिए यू का मान कितना हो गया? 6×18, ये 21 हो जाएगा V का मान, और W का मान 6 हो जाएगा।
3 से काटिए, 3 छक 18, 3 सती 21, 3 दूना 6, इसका ये अनुपात हो गया। इस तरह से अनुपात निकालिएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। तीन नंबर में देखें, 3 नंबर में क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 तथा सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 4:1:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान निकालें। तो जैसे देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5, सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 4:1:7। ये है। अब इसमें निकालना हमको है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान निकालिए। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये अलग घर है, ऊपर वाला ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ये तो अलग घर है, और ये नीचे वाला जो है सो अलग घर है। लेकिन इसमें मीडिएटर को देखना है, तो मीडिएटर कौन है इसमें, तो मीडिएटर का काम कर रहा है सी। देखिए सी दोनों घर में है, तो सी दोनों घर में, यहाँ सी का मान 1 है तो नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इसका समान करिए, मान समान कीजिए। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से। रेशियो का नियम है, जो जो इसमें कीजिएगा वो सभी में करना पड़ेगा ऊपर में, और जो इसमें कीजिएगा वही चीज सभी में करना पड़ेगा, रेशियो का नियम है। तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अब देखिए मान समान हो गया, यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया। तो अब देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, बी का मान क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, सी का मान क्या हो जाएगा 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। अब डी का मान क्या हो जाएगा 5, डी यहाँ डी है तो यहाँ डी आएगा, डी का मान 5 हो जाएगा, और ई का मान क्या हो जाएगा 35। ये इसका रेशियो हो जाएगा। कटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसका रेशियो ये हो जाएगा 8:12:12:5:5 हो जाएगा। ये 3 नंबर का हो गया। चार नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2:3:4:5 तथा डी अनुपात ई अनुपात एफ 3:2:1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर भाट, इतना बराबर भाट है। तो आप देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात डी बराबर 2:3:4:5। अब देखिए डी अनुपात ई अनुपात एफ बराबर क्या है, 3:2:1 दिया हुआ है। मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ का मान निकालना है।
तो इसमें मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? इसमें मीडिएटर का काम डी कर रहा है। डी देखिए, डी यहाँ भी है और डी यहाँ भी है। तो डी यहाँ भी है तो डी का मान यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ कितना है? 5 है। तो समान करिए, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो 15 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 यहाँ से गुना कीजिए, फिर यहाँ कीजिए, फिर यहाँ कीजिए, फिर यहाँ कीजिए, फिर यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, और इसमें भी 5 से गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ भी डी है, यहाँ 15 हो गया, यहाँ भी डी है, यहाँ 15 हो गया। मान तो समान हो गया। अब देखिए ए का मान क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, बी का मान 9, सी का मान 12, डी का मान 15 और ई का मान 10 और एफ का मान 5 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात हो जाएगा, इसका ये अनुपात हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा 4 नंबर का। ये 4 नंबर का हो गया। अब 5 नंबर का देखिए। 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर में कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 1/1/2 अनुपात 2/1/4 और बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? 2/3/1/2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है? किसके बराबर है? तब देखिए ए अनुपात बी बराबर, इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए। 2 एकम 2 1, 3/2 अनुपात, इसका पूर्णांक तोड़िए। 4 दूनी 8 1, 9/4, ये हो गया इसका पूर्णांक। अब बी अनुपात सी बराबर कितना है? 2 दिया, नीचे नहीं पूछी थी, 1 है अनुपात। इसको पूर्णांक तोड़िए। 3 दूना 6 1, 7/2। अब देखिए, अब इसको, अब तो इसको साधारण अनुपात में लाइएगा तब नहीं इसको मान निकालिएगा। तब देखिए इसको साधारण अनुपात में निकालिए, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो यहाँ भी 4 से गुना करिएगा, यहाँ भी 4 से गुना कीजिए। ये 4 से ही कट गया, ये 2 से कट गया। अब ये 9 कट रहा है इससे, 3 एकम 3, ये 3 से कट रहा है, कट रहा है। तो इसका मान कितना आ गया? 2/3 आ गया इसका मान। तो अब ए अनुपात बी का मान आया 2/3। अब इसका मान है, अब इसका निकालिए। 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से गुना कीजिए, ये 2 से 1 कट जाएगा, यहाँ 2 होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इस, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा? 1 से 2 बार में कटेगा, तो ये 2 2 4 और यहाँ 7 हो जाएगा। अब निकालिए, देखिए मान ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अब निकालिए। तो अब देखिए यहाँ मेडिएटर का काम कौन कर रहा है? यहाँ मेडिएटर का काम बी कर रहा है, यहाँ बी मेडिएटर का काम कर रहा है। तो बी कर रहा है मेडिएटर, तो यहाँ बी का मान 4 है और यहाँ बी का मान 3 है। तो समान कीजिए, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें 4 से गुना कीजिए तो 12 बनेगा, तो इसमें भी 4 से गुना कीजिएगा। तो अब ए का मान क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, बी का मान 12 और सी का मान 21, 7 21। ये मेरा अनुपात हो गया, इसका ये अनुपात हो गया। ये 5 नंबर का इस तरह से करिएगा। पांच नंबर का इस तरह से कीजिएगा। 6 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। ए बटा बी बराबर 3/2 तथा
सी बटा बी बटा सी, बी बटा सी बराबर क्या है 5/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8। तो देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो इतना तो ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो लॉन्ग इसको डायरेक्ट लिखिए ए अनुपात बी बराबर, ये सामने का मान इसका हो जाएगा, इसका सामने का मान इसका हो जाएगा। तो 3/2, जिसे देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा इसका इसमें तो 2a बराबर 3b होगा। 3b तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, जब दो को आपस में बराबर आता है तो उसका मान उलट जाता है, बताएं उलट जाता है। जो b के पास है वो a का मान हो जाएगा, जो a के साथ गुना है वो b का मान हो जाएगा। तो जिसे 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो वही लिखे, तो सीधा करना है, जो सामने में लिखा हुआ है उसका मान वही हो जाएगा, जो सामने में है वही उसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए b अनुपात c बराबर, b के सामने क्या है 5 है, 5 कर लीजिएगा, और c के सामने क्या है 3 है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब यहाँ मीडिएटर का काम b कर रहा है, तो यहाँ 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना कीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, यहाँ 5 से गुना कीजिए, यहाँ 5 से गुना कीजिए। अब निकालिए ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 15, ये 10 और ये 6 हो जाएगा। इस तरह से आंसर निकाल लीजिएगा इसका, इस तरह से करिएगा। तो 6 नंबर का हो गया। सात नंबर का देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है x बराबर 1/3 बाई और बाई बराबर 1/2 जेड हो तो x अनुपात बाई अनुपात जेड किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये देखिए। तो अब इसमें देखिए क्या, इसमें क्या करना है कि इसको तो फिर इस तरह से गुना कीजिएगा। जैसे देखिए इसमें x बराबर 1/3 बाई है, तो इसको जल्दी से करना है। तो जल्दी से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखिए x का मान हो जाएगा क्या है, अब इसको इस तरह से गुना कीजिएगा आप 3x बराबर 1 बाई, तो x अनुपात बाई बराबर क्या होगा, उलट जाएगा, तो 1/3 ये हो जाएगा। इस तरह से करिएगा। तो जिसका मान हर में है, जैसे ये है 3, तो ये इसी का इसका मान हो जाएगा और ये यहाँ चला आएगा, ये इसका मान हो जाएगा और ये इसका मान हो जाएगा। सीधा इस तरह से कर लेना है। देखिए वही मान आया ना यहाँ। तो इतना करिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में बहुत समय लगेगा। तो इसका मान इस तरह से कीजिएगा, x अनुपात बाई बराबर 1/3 कीजिएगा, ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा। फिर बाई अनुपात जेड बराबर क्या, ई इसका मान हो जाएगा, 1/, जेड का मान 2 हो जाएगा। अब निकालिए x अनुपात बाई अनुपात जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बाई मीडिएटर का काम कर रहा है, यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना कीजिए अथवा नहीं कीजिए, 1 से गुना करने पर डिजिट का मान नहीं बदलता है।
तो सीधा हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और जेड का मान 6 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 7 नंबर का, 7 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। ये 7 नंबर का हो गया। अब 8 नंबर का देखें। 8 नंबर का देखें। 8 नंबर में क्या कह रहा है, पी अनुपात क्यू, क्यू बराबर 3/5 अनुपात 5/7 अनुपात 5/7 तथा क्यू अनुपात आर, क्यू अनुपात आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अनुपात आर बराबर 3/4 अनुपात 2/5 2/5 हो तो इसका मान निकाले, पी अनुपात क्यू अनुपात आर किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो अब इसका मान निकालिए। तो जैसे देखिए पी अनुपात क्यू बराबर 3/5 अब 5/7 और क्या है, क्यू अनुपात आर बराबर 3/4 और 2/5 है। ये है, हमको मान निकालना किसका है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान निकालना। तो इसमें देखिए जब भिन्न के रूप में है तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका हर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो हर का एलसीएम लीजिए, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35, यहाँ भी 35 से गुना कीजिए, ये काटिए 7 से, ये काटिए 5 से, इसका मान क्या हो जाएगा 7 या 21 अनुपात ये 25, ये मान हो गया इसका। अब दूसरी इसी प्रकार दूसरा वाला कीजिए, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ भी 20 से गुना कीजिए, यहाँ भी 20 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा 5 या 15 और ये 4 दूनी 8। अब मान निकालिए, तो अब ए पी अनुपात क्यू का मान हो गया कैसे अनुपात 25, क्यू अनुपात आर का मान हो गया 15/8 हो गया। तो अब इसमें मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है, मीडिएटर का काम क्यू कर रहा है। तो क्यू में देखिए क्या है 25 है और यहाँ 15 है, तो 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 25 और 15 का एलसीएम 75 होगा। इसे देखिए 25 का, तो इसका प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 25 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो 25 को तोड़िएगा 5 गुने 5, ये 25 हो गया। अब 15 का प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 15 का तोड़िएगा 5 और 3 15, तो 5 तो इसमें पहले से है और 3 नहीं है तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए। तो अब इसका देखिए कितना आएगा 75 आएगा, 5 5 25 3 75, 75 है, तो इसका एलसीएम 75 होगा, 15 और 25 का एलसीएम 75 होगा। तो 75 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेगा 15 5 75 और यहाँ भी 5 से गुना होगा, यहाँ 25 दिया 75, यहाँ भी 3 से गुना होगा। अब पी का मान क्या होगा 21 दिया 63 और क्यू का मान क्या होगा 15 5 75 और ये आर का मान क्या होगा 8 5 40, ये हो गया अनुपात, इसका ये अनुपात हो गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा, 8 नंबर का हो गया, ये 8 नंबर का हो गया, ये 8 नंबर का हो गया। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहे हैं, 9 नंबर में कह रहा है ए, अब देखिए सीढ़ी वाला अनुपात आ गया। अब 9 नंबर से सीढ़ी वाला अनुपात, ये तो मर्ज करने वाला 8 नंबर तक था मर्ज करने वाला, अब आ गया है सीढ़ी वाला अनुपात। तो सीढ़ी वाला अनुपात में देखिए क्या है कि ए अनुपात बी बराबर 4:3,
B अनुपात C बराबर आ गया 2:3। फिर C अनुपात D बराबर आ गया 1:2। फिर तथा D अनुपात E बराबर आ गया 2:1। हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E तक का है। E का मान क्या होगा? ये 9 नंबर का हो गया। तो अब देखिए इसको लिखिए A अनुपात B बराबर 4:3। B अनुपात C बराबर हो जाएगा 2:3। C अनुपात D बराबर हो गया 1:2। D अनुपात E बराबर क्या हो जाएगा 2:1। तो इसमें निकालना क्या हमको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान हमको निकालना है। तो इसका मान निकालना है। तो अब इसमें हमको करना क्या है? तो जैसे सीढ़ी वाला अनुपात में फर्स्ट वीडियो में बताया कि इस साइड सीधा गुना कीजिएगा ना, इस साइड पूरा चारों को गुना कीजिएगा तो A का मान निकलेगा। इस साइड पूरा चारों का गुना कीजिएगा तो A का मान निकलेगा। और इस साइड चारों का गुना कीजिएगा ना तो E का मान निकलेगा। तो अब देखिए 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आपका A का मान निकल गया। अब इधर गुना कीजिए 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, ये आपका E का मान निकल गया, इसका मान निकल गया। A और E का मान निकल गया। अब तुलना करके निकालना है तो तुलना करने में बहुत साथी लगता है, तो इसको गुना करिए। तो यहाँ से शुरू कीजिए, A का B यहाँ से शुरू की B का मान निकालना है तो इस B से शुरू कीजिए, इस B से इस B पे आइए। तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये B का मान निकल गया। अब C का मान निकालना, तो C का मान निकालना है फिर B से गुना कीजिए, इस B से इस पे आइए। तो 3 तिया 9 और इस C से इस C पे आ जाइए, C का मान निकालना। तो 3 तिया 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, इस तरह से हो गया। तो हमारा C का मान निकल गया। अब D का मान निकालना, तो D का मान निकालने के लिए अब फिर B से शुरू कीजिए। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और इस D से इस D पे आ जाइएगा। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इस तरह से। तब इसको काटिए, 2 बार में कटेगा। 2 बार में 8 दूनी 16, ये 6 दूनी 12, ये 9 दूनी 18, ये 18 दूनी 36 और ये 9 दूनी 18, ये इसका मानुपात हो गया। इस तरह से कर लीजिए। अब तुलना करने पर तुलना करके निकालिएगा। जब तो तुलना करके देखिए तो A का मान तो इधर फर्स्ट में गुना करके ही निकालना पड़ेगा, तभी आप तुलना कर सकते हैं। तो जैसे तुलना करने के लिए 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 आया। तो 16 का तुलना आप करिएगा किससे? 4 से। ये 4, A का मान 4 है, 4 से। और B का मान निकालना है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ये B से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो 4 चौक 16, इसमें क्या आ गया 4 तिया 12, ये हमारा B का मान आ गया। ये B का मान आ गया 12। देखिए यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी 12 आ गया। अब देखिए C का मान निकालना है, तो C का मान निकालने के लिए 12 आया। तो 12 का तुलना आप किससे कीजिएगा? C का मान निकाल 12 का तुलना अब इस B से करना है, इस B से नहीं, इस B से करना है। तो 12 का तुलना 2 से, और C का मान निकालना है तो यहाँ 3 से, ये 3 से इसी से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से करिएगा, 6 दिया 18, यहाँ देखिए 18 C का मान आया ना, ये C का मान हो गया। अब D का मान निकालना हमको है, तो D का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18 का तुलना C का मान 18 है, तो 18 का यहाँ देखिए 18 यहाँ, 18 का तुलना 1 से कीजिएगा। दिए का तुलना दिए से, जिसका मान निकालना है उसका उससे गुना करना है। तुलना करने में यही कहा गया, दिए का तुलना दिए से और जिसका मान निकालना है वो उससे गुना करना है। तो डी का मान निकालने के लिए सी का मान 18 है, 18 का तुलना इससे और 2 से गुना करना, डी का इस डी से गुना करना। तो 18 दूना 36। अब ई का मान देखिए 36 आ गया किसका?
डी का मान है तो डी का भी इस डी से तुलना करना है, तो इसमें 2 हो गया और इसका मान निकालना है 1, ई का मान निकालना है, इस तरह से कर लीजिएगा 18। तो देखिए ई का मान 18 आया ना, अब जो कटता है उसको काट दीजिए। तो इस तुलना करने से अच्छा यही गुना कर लीजिए, ये सीधा गुना कीजिएगा तो ए का मान निकलेगा, इस साइड सीधा का गुना कीजिएगा तो ई का मान निकलेगा। अगर यहाँ डी ही तक रहता, यहीं तक रहता तो इस साइड गुना करते तो सी का मान, ए का मान निकलता, यहीं तक 3 ही को रहता। अगर 3 है गो 3 ही टर्म दिया हुआ रहता तो इधर गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा और इधर तीनों गुना करते तो डी का मान निकलता। लेकिन 4 टर्म दिया हुआ तो इधर पूरा गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा और इधर पूरा गुना करेंगे तो ई का मान निकलेगा। और उसके बाद बी का मान निकालने के लिए इस बी से शुरू कीजिए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से फिर यहाँ यहाँ, तो ए बी का मान निकल गया। 3 दूना 6 एकम 6 दूना 12, ये बी का मान निकल गया। अब सी का मान निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सी का मान निकालेंगे, यहाँ से शुरू कीजिए तो यहाँ से 3 तिया 9, अब यहाँ से फिर यहाँ आ जाइए, इस सी पे आ जाइए तो 3 तिया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये सी का मान हो गया। अब डी का मान निकालना है तो डी का मान निकालने के लिए इस डी पर आइएगा, इस डी से इस डी पे आना पड़ेगा आपको। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 एकम 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये डी का मान हो गया। अब इस सीधा गुना कीजिएगा तो आपका ई का मान हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा, तो ये 9 नंबर हो गया। ये 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6, 5:6 हो तो इसका देखिए निकालना है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए बराबर भाट निकालना, इसे उल्टा निकालना इसका मान है। तो उल्टा निकालना, हम सीधा निकाल के उल्टा कर देंगे, वही हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो इसे देखिए ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5:6। तो इसमें देखिए सीधा निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसका देखिए इस साइड सीधा गुना कीजिए, इस साइड सीधा गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 एकम 3 पचे 15, ये ए का मान निकल गया। अब डी का मान निकल गया, 4 दूनी 8, 8 छक 48, ये हमारा डी का मान निकल गया। अब निकालना हमको क्या है, बी का मान, तो इस बी से शुरू कीजिए, इस बी पे आइए, तो 3 दूना 6 पचे 30, ये हो गया बी का मान हो गया। अब सी का मान देखिए, सी का मान क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आइए तो 4 दूनी 8 पचे 40, 40, तो अब ये हो गया इसका अनुपात, तो ये डी का हो गया। अब ई सीधा गुना कीजिएगा तो ये डी का मान निकल गया। अब इसमें देखिए तुलना करिएगा, तुलना करके अगर निकालना चाहते हैं तो जिसे ई सीधा गुना कीजिएगा आपका तो ए का मान निकलेगा। तो ए का मान क्या आया, 15, 15 और ए का मान कहाँ क्या दिया इसमें, तो ये हो गया निश्चित मान, ये अनुपातिक मान क्या दिया, 1 दिया है, 1 हो गया। अब हमको निकालना किसका मान है, बी का। तो बी का मान निकालने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, इससे नहीं, इससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, ये देखिए बी का मान आया ना। अब सी का मान हमको निकालना, तो सी का मान यहाँ बी से निकालिएगा 30, यहाँ बी का मान क्या दिया, अब इसका नहीं तुलना करना, अब इससे तुलना करना है। तो इससे तुलना करने के लिए कितना से, 3 से निकालना क्या है,
सी का मान, तो यहाँ सी का मान 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 40। देखिए यहाँ 40 आया ना, वही 40 आया हुआ है। अब देखिए डी का मान निकालिए, तो डी का मान निकालना, तो यहाँ सी का मान कितना है 40। अब यहाँ सी का मान क्या दिया, तो अब इसका मान इससे निकालना है, इससे इस तुलना इससे नहीं करना है, अब इससे तुलना करना है। तो इससे तुलना करने के लिए कितना से 5 से गुना करेंगे, तुलना किए। अब गुना करना है तो इससे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 छक 48। देखिए वही मान आया ना। तो तुलना करके भी बना सकते हैं और इस तरह से आसान ही है गुना करना। तुलना करने पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें आसान ही है। तो ये 10 नंबर का हो गया। अब देखिए 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या कह रहा है, 11 नंबर में 11 नंबर में ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3:8, बी अनुपात सी बराबर 1:3, 5:9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट। ये हो गया। तब देखिए ए अनुपात बी बराबर 1/2 और यहाँ 3/8 ये हो गया। अब देखिए बी अनुपात सी बराबर क्या है 1/3 और ये 5/9। सी अनुपात डी बराबर देखिए 5/6 और ये 3/4। अब हमको मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, ये हमको मान निकालना है। तो ये मान निकालना है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अब भिन्न का अनुपात दिया हुआ है तो हमको साधारण अनुपात में पहले निकालना पड़ेगा। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 से गुना कर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 4:3। ये पहला का हो गया। दूसरा का 3-9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 से गुना होगा, फिर यहाँ 9 से गुना होगा, इससे ये कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, इसका क्या हो जाएगा 3:5। अब देखिए 6 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 12 के यहाँ 12 से गुना करेंगे, फिर यहाँ 12 से गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 और यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसका देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। अब मान निकालिए इसका, अब मान निकालिए, अब मान निकालिए, तो अभी सीधा गुना कीजिए, तो 4 तिया 12 है 120। अब फिर यहाँ से बी का मान निकालिए, तो बी 5 3 तिया 9 9 है 90, ये बी का मान निकल गया। अब वो सी का मान निकालिए, तो सी का मान क्या 5 तिया 15 15 है 150 हो गया। अब डी का मान निकालिए, तो डी का मान निकालने के लिए क्या होगा 3 5 15 15 नमा 35 से, इस तरह से हो गया। तब इसको काटिए, कटता है तो कटेगा 15 से, देखिए कटेगा 15 20 से, 15 6 90, 15 है 150,
और ये 15 35 इसका ये अनुपात हो गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा 11 नंबर का। 11 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। ग्यारह नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कह रहा है? 12 नंबर में कह रहा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर क्या है? 4:5 है। 4:5 हो तो इसका मान निकालना ए अनुपात डी बराबर 12। तो इसमें क्या दिया है? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर डी बराबर कितना है? 4:5। यानी कि इसका मान ए अनुपात बी का भी 4:5 ही है, बी अनुपात सी का मान भी 4:5 है और सी अनुपात डी का मान भी 4:5 है। तो सभी का मान बराबर है। तो देखिए ए अनुपात बी बराबर 4:5 होगा, बी अनुपात सी बराबर 4:5 होगा, सी अनुपात डी बराबर भी 4:5 होगा। अब देखिए इसका मान निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो अब इसमें तो पूरे का मान निकालना चाहिए तब पूरे का मान निकाल दीजिए, लेकिन ए और डी का मान निकालना है तो ए का इधर से गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 चौका 64, ये हमारा ए का मान हो गया। अब इधर 5 पचे 25 पचे 25 से 125, ये हमारा डी का मान हो गया। तो ए और डी का मान इतना ही हो गया। अब निकालना पूछ दिया सभी का मान, तो सभी का मान निकालने के लिए ए और डी का मान तो इतना हो गया। अब सभी का मान पूछना पूछ दिया तब तो सभी का मान निकाल देंगे। 4 पचे 20 20 चौक 80, ये हमारा बी का मान हो गया। अब सी का मान निकालना तो 5 पचे 25 25 चौका 100, इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ए हो गया, ए डी हो गया, तो ए और डी का पूछेगा तो हो जाएगा 64:125। अगर पूछ देगा ए बी सी डी का मान अगर पूछ दिया तो हो जाएगा 64:80:100:125, इतना हो जाएगा। अगर ए डी का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, सभी का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, बी सी का पूछेगा तो ये दोनों हो जाएगा, सी डी का पूछेगा तो ये दोनों हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये 12 नंबर हो गया। ये 12 नंबर का हो गया। अब देखिए 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कह रहा है? यदि ए बी सी डी तथा ई वितत समानुपात है, वितत समानुपात में है, वितत समानुपात में है तो ए और ई किसके मूल्य है? किसके मूल्य है? तो इस तरह से। तो अब इसका देखिए वितत समानुपात यानी कि समान समानुपात है। तो जैसे देखिए इसको इस तरह से लिखिए, टी अनुपात ई। अब सभी का मान हम
एक्स बाई रख सकते हैं, एक्स बाई रख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि अभी इसका ए और ई का मान निकालने के लिए कह रहा था, ए ई का मान निकालना, तो इस साइड गुना कीजिए तो एक्स पर पावर 4 होगा और इस साइड गुना कीजिएगा तो बाई पर पावर 4 होगा, यही इसका हो जाएगा। तो 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में क्या कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है यदि एक्स अनुपात बाई बराबर 1:3, बाई अनुपात जेड बराबर 5:के, बाई अनुपात जेड बराबर 5:के और जेड अनुपात टी बराबर 2:5 तथा और टी अनुपात एक्स बराबर 3:4 इतना है। इतना हो तो के का मान बतावे, के का मान बतावे। तब इसको देखिए, एक्स अनुपात बाई बराबर 1:3 हुआ, ये हुआ। अब बाई अनुपात जेड बराबर के हो गया। अब जेड अनुपात टी बराबर 2:5 हो गया। अब ये जो टी और एक्स का मान दिया है, इसमें देखिए टी यहाँ है, टी का मान है, ये टी का मान निकाल के हमको दिया, ये नहीं कि लिख दीजिएगा एक्स अनुपात टी अनुपात एक्स, यहाँ टी भी है यहाँ भी टी, वो घुमाने के लिए दिया हुआ है, घुमाने के लिए दिया हुआ है। वो टी का देखिए टी का मान दिया हुआ है और ये एक्स का मान है, तो अब यहीं तक है। अब देखिए टी अनुपात एक्स का मान हो जाएगा 3:4, ये हमको मान निकाल के दिया है, ये जो मान दिया है वो हमको निकाल कर दिया है। मान जो है ये एक्स का मान जो है, इसका मान, एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, हमको इस साइड गुना कीजिएगा तो एक्स का मान निकलेगा, तो 5×5 दूनी 10, एक्स का मान हो गया। अब इधर टी का मान निकालिए, ये तो प्रश्न में दिया, हम निकाल रहे हैं टी का मान क्या हो जाएगा, तो 5 दिया 15 में कैसे गुना होगा, तो 15 के हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। तो अब देखिए 15 के बटा 10 बराबर, ये टी का मान 15 है, यहाँ टी का मान क्या दिया है 3, और यहाँ क्या दिया एक्स का मान 4, यहाँ एक्स का मान 4 समान है, इसका बराबर ये है, इसका बराबर ये है। अब तिरछा गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 के बराबर 30, ये 30 हो जाएगा, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1/, के बराबर हो जाएगा 1/2, ये मेरा आंसर हो गया, के बराबर 2। तो इसमें देखिए ये जो मान दिया है वो निकाल कर दिया है, वो प्रश्न में निकाल कर दिया है, और उसके बाद हम निकाले हैं जो, ये देखिए इधर गुना करेंगे तो एक्स का मान आएगा, ये एक्स का मान होगा, इधर गुना करेंगे तो टी का मान निकलेगा,
और यहाँ x t का मान दिया हुआ है, तो x के बराबर t के बराबर t का मान लिख दिए, x के बराबर x निकाल दिया, तिरछा तिरछी गुना करके निकाल दिए, तो k का मान हमारा 1/2 आ गया। तो इस तरह से हो गया, ये 14 नंबर का हो गया। ये 14 नंबर का हो गया। अब देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में क्या कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x + 5y अनुपात 5x - 2y का मान कितना होगा। मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो इसको निकालना है, इसको निकालिए। क्या दिया है, x अनुपात y बराबर 3:4। अभी क्या है, 4x + 5y और अनुपात 5x - 2y। तभी इसका डायरेक्ट x का मान बैठा दीजिए, जो x का मान ये है, x का मान तो डायरेक्ट हमको दिया हुआ है, x का मान 3 दिया हुआ है, y का मान 4 दिया हुआ है, वही मान बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस और 4 पचे 20, यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 32:7। ये भी इसका आंसर हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। ये तो डायरेक्ट मान दिया हुआ है हमको, x का मान बैठा देना है, x के जहाँ जहाँ x है वहाँ जहाँ, और y जहाँ है y का मान बैठा देना है, x y का मान बैठा दीजिए, वही आंसर आ गया। ये 15 का होगा, इस तरह से कर लीजिएगा। 16 नंबर में देखिए क्या दिया है। 16 नंबर में क्या दिया, x अनुपात y 7:5, ये हो गया। ये 16 नंबर का हो गया। अब देखिए 5 मान निकालना है किसका, 5x - 2y अनुपात 3x + 2y, इसका मान निकालना है हमको, इसका मान निकालना है। तो अभी इसका x का मान बैठा दीजिए, जो x का मान है जहाँ जहाँ बैठा दीजिए। तो x का मान क्या है, 7, 7 पचे 35 माइनस 5 दूनी 10 अनुपात, ये 7 तिया 21 प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 35 में 10 जाएगा 25, और यहाँ 31, ये हो गया 25:31, इसका आंसर हो गया। या तो इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं इस तरह से, अगर ऑप्शन में इस तरह से रहा तो ए अनुपात बी को हम बताए थे ना, a/b भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है, ए अनुपात बी को हम a/b भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 16 नंबर हो गया।
16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या दे रहा है? 17 नंबर में 17 नंबर में देखिए, y अनुपात x बराबर 4:15 हो तो x माइनस बाई बटा x प्लस बाई, x प्लस बाई बराबर 62। अब मान बैठा दीजिए, x का जगह x है तो x का मान कितना है? 15, बाई का मान 4, यहाँ 15 प्लस 4 तो क्या हो गया? 11/19। इस तरह से इसको कर दीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में 18 नंबर में क्या कह रहा है? x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर बटा 3xy का मान ज्ञात करें। ये 18 नंबर हो गया। अब ये मान बैठाइए तो 9 तो दिया हुआ है गुना, और x का स्क्वायर तो x का मान 2 तो स्क्वायर तो 2 दूनी 4, y का मान 3, y स्क्वायर का मान 3 दिया 9, यहाँ 3 गुने 2 गुने 3, ये 3 दिया 9, एक कट गया, ये 2, 9 दूनी 18। ये इसका आंसर हो गया 18 नंबर का। ये 18 नंबर का हो गया। 19 नंबर का देखिए, 19 नंबर का देखिए, 19 नंबर में क्या कह रहा है? उन्नीस नंबर में कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc mb प्लस nd, तो इसका मान बताइए। इसका मान बताइए, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो ये दिया हुआ a बराबर a अनुपात b बराबर c अनुपात d, दोनों बराबर है, तो हम a का मान c भी लिख सकते हैं, c का मान a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए m n है, यहाँ भी m n है, लेकिन ये b है, तो हम लिख सकते हैं इसको m a प्लस n, c बराबर भी ये लिख सकते हैं, c बराबर भी ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब m हो गया, b हो गया, d बराबर भी हम b लिख सकते हैं, d बराबर भी हम b लिख सकते हैं। तो अब इसको कॉमन, m प्लस n इसमें भी कॉमन है, m प्लस n इसमें भी कॉमन है, तो m प्लस n इसमें a कॉमन हो जाएगा, इसमें a कॉमन होगा, इसमें n भी होगा, और बटा m प्लस n इसमें b कॉमन होगा, इसमें a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, तो ये कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा a बटा b। इस तरह से कर लीजिएगा। तो 19 नंबर हो गया, ये 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या कह रहा है? बीस नंबर में कह रहा है, यदि
x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा इसमें, तो एक्स वाई का मान निकालिए। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई 4x 4y इधर आएगा तो -3x बराबर -5y, इससे कट जाएगा। x अनुपात y बराबर 5:3। अब यहाँ बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 25 प्लस 9 अनुपात 25 माइनस 9, 25 35 और 4 34, ये हो जाएगा 16, 17 दूनी ये 8 दूनी, ये इसका मान हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा। 20 नंबर का हो गया। इक्कीस नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या कह रहा है। इक्कीस में 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b बराबर 62, a अनुपात b बराबर 62। तब इसका मान निकालिए। b बराबर 5/1, ये हो जाएगा 3a प्लस 5b, ये हो जाएगा 15 25b, ये हो जाएगा -12a, ये हो जाएगा -30b, इससे ही कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा। ये 6 दूनी 12, 6 पचे 30, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5:2, ये इसका मान हो जाएगा। तो 21 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। तो वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।